माइक्रोकूलाम का चार्ज रखा है R1 पोजीशन पे, तो हमें ड्यू टू दिस चार्ज P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज की तरफ होगा, टूवर्ड्स द चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और मैंने बोला था कि R1 तुम्हें जो पोजीशन वेक्टर लेना है वो R1 से R2, मतलब यहाँ पे ये R1 वेक्टर है, दिख रहा होगा, ये R2 वेक्टर है ना। उसके बाद इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर हमें अपनी मर्जी से लेना होता है, तो तुम किसी भी डायरेक्शन में ले लो, बेटर होगा कि इसी की डायरेक्शन में लो, तुम्हें नेगेटिव साइन नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। तो याद रखो, कुछ याद नहीं करना पड़ता, तुम्हें क्वेश्चन में अपने हिसाब से लेना पड़ता है। तो अपने हिसाब से लूंगा, तो मैं तो फिर इधर से इधर की तरफ लूंगा ऑब्वियसली, जिसमें मुझे कम मेहनत करनी पड़े, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही लूंगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने देख लिया कि नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टूवर्ड्स द चार्ज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। सो डायरेक्शन मैंने ये ले ली, कलर चेंज हो गया मगर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, समझ आई बात। तो ऑब्वियसली ये जो वेक्टर होगा, लेट मी ट्राई टू टेक दिस सेम कलर, या कुछ हद तक वैसा ही चलेगा। चलो, ये वेक्टर फिर आर वेक्टर हो गया, तो ऑब्वियसली आर कैप हमें चाहिए होता है, तो आर कैप भी इधर ही होगा। ठीक है, सो बाकी सब चीजें लिख लो फिर इसमें। तो हम क्या लिखे पहले, R2 प्लस आर, वही ट्राइंगल लॉ, R2 प्लस आर, समझ आया ना। जो थ्योरी में लिखा है वो पूरा पूरा लगाना पड़ता है। और तो तुम्हें समझ गया होगा कि हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें प्रोसीजर ध्यान में रखना है, सॉरी प्रोसीजर ध्यान में रखना है, हमें रटना नहीं है कि क्या कैसे होगा, सब अपने हिसाब से होता है। तो R2 प्लस आर इज इक्वल टू R1 हो गया। अब R2 की वैल्यू है 2i प्लस 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। आई थिंक ये बहुत इजीली फॉलो कर रहे होगे तुम, अगर तुमने पुराने वीडियोस ध्यान से देखे हो, इसमें कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, ये खाली खुद भी कर सकते हो, तो चाहो तो खुद करो और देखते रहो एज यू विश। ठीक है, मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना। आर की वैल्यू हो गई, कुछ गड़बड़ हो तो बता देना माइक ऑन करके। मैं मैसेज, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ या यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा होता तब मैसेज नहीं देखता, वो तो तुम्हें लग ही गया होगा। ठीक है, तो कुछ भी गलत लिखूं, सिली मिस्टेक करूं तो बोल देना। चलो, आई होप यू गॉट इट। सो अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी सीधे, तो मैंने तो उसको उधर भी नहीं ले गया, वैल्यू सीधे पुट कर दी। तो आर की वैल्यू क्या होगी, पहले आई कैप इधर, तो माइनस आई कैप हो जाएगी ना, -1 आई कैप, चेक फॉर द सिली मिस्टेक्स, और प्लस जे कैप, प्लस जे कैप, क्योंकि आंसर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और प्लस 2k कैप, है ना, 3k कैप 2k कैप। ओके, सो ये r हो गया। अब हमें क्या चाहिए, r कैप चाहिए। पेन का कलर काफी देर से सेम है, बदल देता हूं। अब हमें चाहिए r कैप, r कैप चाहिए, ये कलर बहुत अच्छा लगता है। r कैप क्या हो जाएगा, r कैप के लिए तुम्हें r का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, वेक्टर r को। ठीक है, तुम्हें आता है तो खुद भी करो। वेक्टर r को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट पहले पार्ट का स्क्वायर, दूसरे पार्ट का स्क्वायर, सॉरी पहले इसका स्क्वायर, दूसरे इसका स्क्वायर और तीसरे स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 2 और 2 2 4। बहुत अच्छा डेटा आ गया। चलो, मुझे लग रहा था यहाँ पे कुछ, ये अपने आप ही, मैंने सोचा नहीं था, अपने आप ही सिलेक्ट हो गया, बढ़िया सा, है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 2 4, 4 का अंडर रूट 2। वेरी गुड, कभी कभी ये भी हो जाता है ना। तो मैग्नीट्यूड 2 आ गया, बड़ी खुशी की बात है इसमें, अच्छा डेटा। सर √6 नहीं आएगा, अबे 6 आएगा। तो यह इसीलिए बताने को बोला, मुझे तो खुश हो गया था, फालतू खुश हो रहा था। ये आजकल मैं सिली मिस्टेक बहुत कर रहा हूँ, पता नहीं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। 1 मल्टीप्लाई में समझ लिया। हाँ नहीं, मैंने 2 का स्क्वायर मैंने 2 ही कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 नहीं किया। चलो, आई गॉट इट। तो ये 6 ही आएगा। तो ये इसमें ऐसे क्यों बोल दिया, उससे बोल दिया करो ना, इसमें गैप मत लिया करो। ठीक है, मैं बहुत सिली मिस्टेक्स करता हूँ,
क्योंकि उसका रीजन भी तुम समझ गए होगे कि अब क्या होता है कि मैं बच्चों को अच्छा बता देता हूँ, फिर मैं खुद बहुत कम करता हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस बहुत कम हो जाती है। अब देखो इतने सारे बच्चे अच्छे हो गए, मुझे कितने कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ रहे हैं, सब खाली ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो मेरी प्रैक्टिस बहुत कम। मगर मतलब भी वही है, ठीक है, टीचर को आता है तो क्या फायदा, बच्चों को आना चाहिए, टीचर तो सारे सबको आता है ना। तो मैं नॉर्मली यही कह देता हूँ कि मुझे क्या आता है वो मत देखो, मेरे बच्चों को जो आता है उससे मतलब रखो। समझ आई बात। टीचर वही अच्छा है जिसके स्टूडेंट को आता हो, टीचर्स को आता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। खैर, आर इज इक्वल टू √6 है ना, तो ऐसा बोल दिया करो, और मैं कभी भी कहीं भी सिली मिस्टेक कर सकता हूँ। चलो, मैं फालतू का खुश हो रहा था क्योंकि इसमें अच्छा डेटा कभी आता ही नहीं है। चलो, मैग्नीट्यूड रखा मैंने √6, ठीक है, और ऊपर तो मैं आर ही रखूंगा, तो आर माइनस आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप, वो तो कुछ भी ऐसे नहीं है, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप। इसमें आंसर भी वो लोग जेई नीट वगैरह में ना ऐसे ही फॉर्म में देते। अच्छा, जेई नीट में वो कैलकुलेशन वगैरह नहीं आती, फिजिक्स में तो बहुत कम आती है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की जरूरत केमिस्ट्री में भले ही पड़ती है, फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं पड़ती। आजकल वो जनरल फॉर्म में ही लग देते हैं। ठीक है, आई थिंक सही लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय √6। अब √6 का मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो, ये आर कैप हो गया मुझे। अच्छा, मैंने आर निकाल लिया, अभी मैंने लिखा तो नहीं, मुझे असली चीज तो मैंने लिखी नहीं जो मुझे चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब मैं लिखने जा रहा हूं, मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सबको पता होगा अब तक, क्या हो जाएगा, KQ/r², है ना, मैग्नीट्यूड। तो KQ/r², के की वैल्यू 9.0 × 10⁹ होती है, सी लिख दो जो भी है। तो मैं लिखता हूं इसको, सी की वैल्यू लिखता हूं ना, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, ये सी की वैल्यू होती है वैक्यूम में, है ना। सी क्यू चार्ज कितना, मैंने चार्ज तो फिलहाल सही ले लिया, 10 माइक्रोकुलाम। तो 10 माइक्रोकुलाम अगर चार्ज है तो कितना हो जाएगा, अच्छा माइनस नहीं रखोगे, माइनस से डायरेक्शन आ गया, ध्यान रखना कभी भी माइनस मत रखना, माइनस का हम यूज कर चुके हैं, अब माइनस मत रखना कभी भी, यहाँ पे माइनस सब गलत हो जाएगा। तो चाहे फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो माइनस मत रखना, क्योंकि वो तुमने देखा ना अभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया, वो थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तुम्हारा आंसर। तो मैग्नीट्यूड में कभी भी माइनस मत रखना, माइनस का हम यूज कर चुके। खैर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5, है ना, 10 × 10⁻⁻6 क्या होगा, 10⁻⁻5 कूलम, ठीक है, 10 × -5 कूलम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6, हाँ स्क्वायर करके तो अच्छा आ जाएगा, ठीक है, समझ आया ना, √6 डिस्टेंस आई थी, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इधर क्या रखेंगे, आर कैप, इधर आर कैप रखेंगे, आर कैप नहीं रखेंगे, माइनस नहीं, आर कैप रखेंगे, सॉरी, क्योंकि मैंने देखो जब क्वेश्चन करते हैं ना तो ये अपने हिसाब से लेते हैं। अगर तुमने सपोज करो वेक्टर आर इधर लिया होता तब माइनस करते, मगर मैंने लिया ही इधर है, ठीक है, तो जब तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे ऊपर है ना मुझे किधर लेना है, तो मैं तो ले ही इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ले रहा हूं, तो माइनस मत रखना इसमें, हाँ माइनस मत रखना, ठीक है, तो आर की डायरेक्शन में ही होगा, सो यही होगा। चलो, तो ध्यान रखना इसमें, क्योंकि यहाँ पे तुम दोबारा डबल कंसेप्ट ना डाल दो, इसमें माइनस आर कैप लिख दो, देख लो तुमने आर किधर लिया है, तो यहाँ पे प्लस माइनस की बहुत गड़बड़ हो सकती है, सोच समझ के करना। खैर, तो अभी आंसर सही थोड़ी ना आएगा, √6 आर कैप में ये भी लिखना पड़ेगा ना, बस हो गया, बस फाइनल। तो फाइनल जैसा तैसा आंसर लिख दो, खत्म करो, ये हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये कैंसिल वैंसिल मत करना, 6⁻1/2 और आएगा यहाँ पे, तो 9 × 10⁵ कर देता हूँ इसको, है ना, 9 × 10⁵ नहीं, 9 × 10⁴ कर दो ना, 9 में से 5 गया 4, तो ये जैसा तैसा एडजस्ट हो गया। यहां से आर कैप में क्या आएगा, आर कैप में वेक्टर r/r आएगा, है ना, आर क्या है, 6⁻1/2, और ये 6⁻1, तो यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए 6⁻3/2 लिख दो, ठीक है, 1 + 1/2 क्या होगा, 3/2। अब ये मत पूछना कि तुम्हें इंडिसेस के रूल्स नहीं आते, ठीक है, बस बाकी क्या बचा, ये वेक्टर बचा, यानी माइनस वेक्टर फॉर्म में आंसर लिखना तो आई कैप जे कैप आएगा ही, तो माइनस आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप एंड प्लस 2k कैप, 2k कैप, बस हो गया। इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही तुम्हें आंसर वांसर बना के दे देंगे, या वो डेटा अपने हिसाब से
मैनेज करेंगे, है ना। एग्जाम में डेटा मैनेज करते हैं वो लोग, डेटा ऐसा सेट करते हैं कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैंने रैंडमली ले लिया था इसमें। चलो, आई होप यू गॉट इट। तो ये टॉपिक